बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ और देखते ही देखते वो पूरी कौम बंदर बना दी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, और फिर जब ये लोग बंदर बन गए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से क्या कहा, और क्या आज के बंदर उन्हीं की नस्ल से हैं। आइए इस पूरे वाक़ये को कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है। उस वक़्त एक बस्ती थी जिसका नाम एला था। ये बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी और यहाँ तकरीबन 70,000 लोग रहते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। हर तरफ हरियाली थी, बागात थे, रिज़्क की कोई कमी ना थी, और सबसे बड़ी नेमत ये थी कि समंदर के किनारे होने की वजह से मछलियों की भरमार थी। ये लोग उन्हीं मछलियों का शिकार करके बेचते थे और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जब खुशहाली बढ़ गई तो उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को बता दे कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार हराम है। अब मसला ये था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ बहुत ज़्यादा किनारे पे आ जाती थीं और बाकी दिनों में कम आती थीं। कौम को ये बात सख्त नागवार गुजरी। शैतान ने मौका देखा और उनके दिलों में वसवसा डाला कि क्यों ना समंदर से छोटे छोटे रास्ते निकालकर किनारे पर तालाब बना लो। हफ्ते के दिन मछलियाँ खुद उन तालाबों में आ जाएंगी। रास्ते बंद कर देना और अगले दिन यानी इतवार को आराम से पकड़ लेना। इस चाल में उन्होंने अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझा, लेकिन दरअसल वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। इस कौम में 3 गिरोह बन गए। पहला गिरोह वो था जिसने डर कर शिकार छोड़ दिया और दूसरों को भी रोका। दूसरा गिरोह वो था जिसने ना शिकार किया और ना ही रोका, बस खामोश तमाशाई बने रहे। और तीसरा गिरोह वो बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने शैतान की चाल को सच माना और खूब शिकार करने लगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कई बार उन नाफरमानों को समझाया कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करो वरना अजाब आ जाएगा, लेकिन वो लोग बाज ना आए। जब हद हो गई तो वो लोग जो शिकार से बचे हुए थे उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी ताकि गुनाहगारों से अलग हो जाएं। अब एक तरफ वो 12,000 लोग थे जो शिकार करते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अल्लाह के हुक्म पर कायम थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला का अजाब आ गया। जिन्होंने शिकार किया था वो एक दिन अपने घरों से बाहर ना निकले। जब बाकी लोगों ने दीवार पर चढ़कर झांका तो हैरान रह गए। वो सारे नाफरमान इंसान अब बंदर बन चुके थे। इन बंदरों ने अपने रिश्तेदारों को पहचाना, उनके कपड़े सूंघे, उनके पैरों में लोट-पोट हुए, लेकिन बोल ना सके। उनकी आंखों से आंसू बहते थे, मगर उनके पास कोई जुबान ना रही कि माफ़ी मांग सके। इन बंदरों ने ना कुछ खाया और ना ही पिया। 3 दिन तक इसी हालत में भूखे प्यासे रहे और फिर दर्दनाक मौत मर गए। अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल भी ख़त्म कर दी। यही वजह है कि आज जो बंदर दुनिया में पाए जाते हैं वो उस कौम की नस्ल से नहीं है, क्योंकि जिस कौम पर अल्लाह अजाब भेजता है उसकी नस्ल आगे नहीं चलती। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रिवायत है कि जो लोग बंदर बने थे वो 3 दिन बाद ख़त्म हो गए और उनका नामो निशान मिट गया। ये सबक हमें बताता है कि अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी करना और शैतान की बातों में आ जाना किस अंजाम तक पहुंचाता है। अल्लाह हमें भी अपनी नाफरमानी से महफूज रखे। आमीन।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔